श्री राम जय राम जय जय राम। ये हम लोग देहादि मूर्तता से रही चिदात्मा रूपी हैं। ये हम लोग देहादि मूर्तता से रही चिदात्मा रूपी हैं। एवं अन्य लोग भी हमारे सदृश चिदात्मा रूपी है। तथापि जैसे स्वप्न में आपके स्वप्न मानव होते हैं वैसे ही अपनी कल्पना से ही स्थित है। वयमात्मा खात्मानव खात्म खादन तथा चिदायता स्वप्ने भवताम स्वप्न मानवा। इसलिए न तो जगत कुछ उत्पन्न ही होता है और न विद्यमान ही है। इस प्रकार जगत के रूप से निर्मल चिदाकाश ही अपने में अपने आप विकसित होता है। इसलिए न तो जगत कुछ उत्पन्न नहीं होता है और न विद्यमान ही है। इस प्रकार जगत के रूप से निर्मल चिदाकाश ही अपने में अपने आप विकसित होता है। तस्मान्न जायते किंचित विश्वम नापि च विद्यते। इसलिए न तो जगत कुछ उत्पन्न नहीं होता है और न विद्यमान ही है। इस प्रकार जगत के रूप से निर्मल चिदाकाश ही अपने में आप विकसित होता है। तस्मान्न जायते किंचित विश्वम नापि च विद्यते। प्रगच्छत्यात्मना। जैसे वायु में स्पंद, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता। जैसे वायु में स्पंद, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता। जैसे वायु में स्पंद, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता। इनसे वायु आदि अर्थात जल आदि से आकाश आदि से अभिन्न नहीं, चारों ओर विश्रांत है। वैसे ही चिदाकाश में विश्वाकाश अभिन्न होकर चारों ओर विश्रांत है। जैसे वायु में स्पंद, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता। इनसे वायु आदि से अभिन्न है, अभिन्न ही चारों ओर विश्रांत है। वैसे ही चिदाकाश में विश्वाकाश अभिन्न होकर ही चारों ओर विश्रांत है। विश्वाकाशम चिदाकाशे विश्व विश्रांति मागदम। विश्वाकाशम चिदाकाशे विश्व विश्रांति मागदम। स्पंदो द्रवत्वम शून्यत्व मनिरेम वसिखेरा। स्पंदो द्रवत्वम शून्यत्व मनिरेम वसिखेरा। अत्यंत दूर से भी दूर, एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में दोनों देशों के मध्य में एक क्षण भर के लिए संबित का जो स्वरूप है वही निर्विशेष चिदाकाश का स्वरूप समझिए। अत्यंत दूर से भी दूर, एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में दोनों देशों के मध्य में एक क्षण भर के लिए संबित का जो स्वरूप है वही निर्विशेष चिदाकाश का स्वरूप समझिए। अत्यंत दूर से भी दूर, एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में दोनों देशों के मध्य में एक क्षण भर के लिए संबित का जो स्वरूप है वही निर्विशेष चिदाकाश का स्वरूप समझिए। अत्यंत दूर से भी दूर, एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में दोनों देश के मध्य में एक क्षण के लिए संबित का जो स्वरूप है वही निर्विशेष चिदाकाश का स्वरूप समझिए। देशा देशांतर प्राप्त निमेषेणाति दूरता संविदो यद वपुर मध्य चिद्व्योम्नो विद्धि तद्वपु। सपदार्थ का संविदाकाश ही परमात्म स्वभाव है। सपदार्थ संविदाकाश में चिदाकाश सदृश चिदाकाश रूप है। इसलिए विश्व की चिदाकाश रूप से ही भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए। सपदार्थों का संविदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है। ये सब पदार्थ संविदाकाश में चिदाकाश सदृश चिदाकाश रूपी है। इसलिए विश्व की चिदाकाश रूप से ही भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए।
सब पदार्थों का संविदाकाशी परमार्थ स्वभाव है। ये सब पदार्थ संविदाकाशमय चिदाकाश सदृश और चिदाकाश रूपी है, इसलिए विश्व की चिदाकाश रूप से ही भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए। न स्वभावो हि सर्वेषामर्दानां ते च तन्मया, न स्वभावो हि सर्वेषामर्दानां ते च तन्मया, तादृशा तन्वो रूपा तेन विष्णुमधुरम्। न स्वभावो हि सर्वेषामर्दानां ते च तन्मया, तादृशा तन्वो रूपा तेन विष्णुमधुरम्। सब पदार्थों का चिदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है। वे सब पदार्थ संविदाकाश में चिदाकाश सदृश और चिदाकाश रूपी है, श्री विष्णु की चिदाकाश रूप से ही भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए। सब पदार्थों का संविदाकाश ही परमार्थ स्वभाव है। वही सब पदार्थ संविदाकाश में चिदाकाश सदृश और चिदाकाश रूपी है, इसलिए विश्व की चिदाकाश रूप से ही भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए। न स्वभावो हि सर्वेषामर्दानां ते च तन्मया, तादृशा तन्नवो रूपा तेन विष्णुमधुरम्। सब पदार्थों का संविद आकाश ही परमार्थ स्वभाव है। सब पदार्थ वे सब पदार्थ संविदाकाश में चिदाकाश सदृश और चिदाकाश रूपी है, इसलिए विश्व को चिदाकाश रूप से भावना करनी चाहिए, शून्य रूप से भावना नहीं करनी चाहिए। न स्वभावो हि सर्वेषामर्दानां ते च तन्मया, तादृशा तन्नवो रूपा तेन विष्णुमधुरम्। पूर्वोक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्न नहीं, विवर्त भाव से जो परम स्थिति है, उसी को आपादर्शी व्यवहारी जगत नाम से पुकारते हैं। पूर्वोक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्न नहीं, विवर्त भाव से जो परम स्थिति है, पूर्वोक्त चिदाकाश की स्वभाव से अभिन्न नहीं, विवर्त भाव से जो परम स्थिति है, उसी को आपादर्शी व्यवहारी जगत नाम से पुकारते हैं। स्वभावस्य परावृत्तिर् मनागेवा सुतस्य सा, स्वभावादविभिन्नैव स्थितं जगदिति। स्वभावस्ते परावृत्तिर्मनागेवा सुतस्य सा, स्वभावादविभिन्नैव स्थितं जगदिति। इसलिए जगत और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। जैसे पवन और स्पंद दोनों का एक ही रूप है, वैसे इनका एक ही स्वरूप है। इसलिए जगत और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। इसलिए जगत और चिदाकाश ये दो कदापि परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। जैसे पवन और स्पंद दोनों का एक ही रूप है, वैसे इनका एक ही स्वरूप है। जगत चिन्नव स्वस्तास्मान कदाचन भिन्नना, जगत चिन्नव चिन्नवसोस्तस्मान कदाचन भिन्नना, एकमेव द्वयरूपं पवनस्पन्दयोरिव। क्षण भर में एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में मध्य में ज्ञान का सकल विश्वों से सुनने जो स्वरूप है, वही अनुभव का मुख्य दृष्टांत है, उससे अन्य नहीं। क्षण भर में एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति में
मध्य में ज्ञान का सकल विषयों से शून्य जो स्वरूप है वही अनुभव का मुख्य दृष्टांत है, उससे अन्य देशादेशांतर प्राप्त विदो मध्ये यद्बभू शांताशेष विशेषात् मुख्यम क्षण भर में एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति, मध्य में ज्ञान का सकल विश्वों से सुनने जो स्वरूप है वही अनुभव का मुख्य दृष्टांत है, उससे अन्य नहीं। देशांतर प्राप्त प्रभु शांता शेष विशेषात्मा तन मुख्य में वही अशेष विशेषों से शून्य चिदाकाश भूतों का स्वभाव है, उसी में पंडित लोग समाधि द्वारा स्थित रहते हैं। चिदाकाश रूप उससे पृथ्वी आदि पदार्थ विचलित नहीं होते हैं। वही अशेष विशेषों से शून्य चिदाकाश भूतों का स्वभाव है, उसी में पंडित लोग समाधि द्वारा स्थित रहते हैं। चिदाकाश रूप उससे पृथ्वी आदि पदार्थ विचलित नहीं होते। न स्वभावो बहुधानां तत्र तिष्ठन्ति बन्दिनः तस्मान्न विचलन्ते ते नित्यज्ञानाधरालये। वही अशेष विशेषों से शून्य, वही अशेष विशेषों से शून्य चिदाकाश सब भूतों का स्वभाव है, उसी में पंडित लोग समाधि द्वारा स्थित रहते हैं। चिदाकाश रूप उससे ये पृथ्वी आदि पदार्थ, चिदाकाश रूप उससे ये पृथ्वी आदि पदार्थ विचलित नहीं होते हैं। ये स्वभावं भूतानां तत्र तिष्ठन्ति पंडिता तस्मान् विचलन्ते ते नित्यज्ञानाधरालये। ये विश्व चिद रूपी दर्पण में आभास आकाश ही है। ये विश्व चिद रूपी दर्पण में आभास आकाश ही है। ये विश्व चिद रूपी दर्पण में आभास आकाश ही है। उसका अवभाषण भी चित्त की प्रवाह रूपी है, उसका अवभाषण भी चित्त की प्रवाह रूपी है। निराकार अविनाशी चित्त स्वभाव कोई विद्वान पुरुष जगत कहते हैं। आभासा आकाश निवेदन मात्र भाषण विश्वमाकार इदं स्वभावं विलभ्यम्। ये जगत न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न होकर भी नष्ट होता है, और न कभी भविष्य में होने वाला ही है। ये चिदाकाश से वैसे अभिन्न है जैसे कि आकाश से शून्य अभिन्न है। ये जगत न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न होकर भी नष्ट होता है, और न कभी भविष्य में होने वाला ही है। ये चिदाकाश से वैसे अभिन्न है जैसे कि आकाश से शून्य अभिन्न है। ये जगत न तो उत्पन्न होता है, न उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है, और न कभी भविष्य में होने वाला ही है। ये चिदाकाश से वैसे अभिन्न है जैसे कि आकाश से शून्य अभिन्न है। न जायते न म्रियते न भूत्वा भावितुर्भिः अनन्ये देवचिद्योम न शून्य तो में न जगत है, न कभी था और न कभी होगा। ये परम शांत चिदाकाश का आत्मा में ही अववास हो रहा है। न जगत है, न वे कभी था और न कभी होगा। ये परम शांत चिदाकाश का आत्मा में ही अववास हो रहा है। न विश्वमस्ति नैवासिन्न च नाम भविष्यति इदमा भासते शांतम चिद्व्योम परमात्मनि। न जगत है, न कभी था और न कभी होगा। ये परम शांत चिदाकाश का आत्मा में ही अवभास हो रहा है। न विश्वमस्ति नैवासिन्न न च नाम भविष्यति इदमा भासते शांतम चिद्व्योम परमात्मनि।
न जगत है, न कविता और न कभी होगा। ये परम शांत चिदाकाश का आत्मा में ही अवनाश हो रहा है। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ही नगर पर्वत आदि के रूप से प्रकाश में आता है, वैसे ही जगत जागृत नामक स्वप्न में ये चिदाकाश स्वयं जगत के रूप से प्रकाशित हो रहा है। जैसे स्वप्न में चिन्मात्र ही नगर पर्वत आदि के रूप से प्रकाश में आता है, वैसे ही जागृत नामक स्वप्न में वह चिदाकाश ही स्वयं जगत के रूप से प्रकाशित हो रहा है। चिन्मात्रमेव गदते स्वप्ने पुरतया यथा तथैव जागृताख्यस्मिन् सस्वप्ने कदति स्वयं। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि पदार्थों की सत्ता ही नहीं है, इसलिए पार्थिव आदि क्रिया का कैसे संभव हो सकता है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी जल आकाश तेज आदि वायु आदि पदार्थों का सत्ता ही नहीं है, इसलिए पार्थिव आदि देह का कैसे संभव हो सकता है। इसलिए अवयव भासमान शरीरता आकाश रूप स्थिति का स्वप्न है। इसलिए भासमान शरीरता आकाश रूप स्थिति का स्वप्न नहीं है। इसलिए भासमान शरीरता आकाश रूप है, स्थिति का स्वप्न नहीं है। सर्गादावेव भावानाम सत्ये तेस्ति देह का कुतस्तस्मात् शरीरत्वं स्वप्न एव नमस्ते। सर्गादावेव भावानाम सत्ये तेस्ति देह का कुतस्तस्मात् शरीरत्वं स्वप्न एव नमस्ते। स्वयंभू नाम का अपना शरीर महास्थिति का पहला स्वप्न है। तदनंतर स्वयंभू शरीर से उत्पन्न हुए हम लोग स्वप्न से दूसरे स्वप्न के सदृश हैं। स्वयंभू नाम का अपना शरीर महास्थिति का पहला स्वप्न है। तदनंतर स्वयंभू शरीर से उत्पन्न हुए हम लोग स्वप्न से दूसरे स्वप्न के सदृश हैं। स्वयंभू नाम का अपना शरीर महास्थिति का पहला स्वप्न है। तदनंतर स्वयंभू शरीर से उत्पन्न हुए हम लोग स्वप्न से दूसरे स्वप्न के सदृश हैं। स्वयं वाक्यम शरीरम सोम पूर्वा स्वप्न महातिथे इदुत्थाना तदनु स्वप्नात् स्वप्नान्तरमयम्। इसलिए जैसे गंधमाला में निकले हुए फोड़े का गले से साक्षात संबंध नहीं है, वैसे ही ब्रह्म से हमारा भी साक्षात संबंध नहीं है। क्यों विपरीत संबंध की दृढ़ भ्रांति होने के कारण हमारा मन भी चाहे कितना ही प्रयत्न से क्यों न प्रेत किया जाए, ब्रह्म भी शीघ्र नहीं जाएगा। गंधस्योपरि जातानां फुटानामदायेव न परमेन प्रयत्नेन न मनो न हमेयासि। जैसे गला ही गंधमाला के रूप में स्थित होकर गंधमाला के ऊपर निकले हुए फोड़े के रूप से स्थित रानी, जैसे गला ही गंधमाला के रूप स्थित होकर गंधमाला के ऊपर निकले हुए फोड़े के रूप से भी स्थित यानी उससे अभिन्न है, फिर भी भिन्न सा प्रतीत होता है। वैसे ही ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ व्यष्टि जीव रूप असत्य पुरुष होकर देह रूप से पृथक प्रतीत होता है। जभी से ब्रह्म जीव रूप हुआ तभी से मिथ्या जगत स्थित है। जभी से ब्रह्म जीव रूप हुआ तभी से ये मिथ्या जगत स्थित है। ब्रह्म ही वा सत्य पुरुष सत्य बच्चानुभूयते इदं तदा प्रवृत्त्यैव न तुलिका।
ब्रह्मा से लेकर 3 पर्यंत सारा जगत स्वप्न जगत के समान अली का सत्य ही उत्पन्न होता है और स्वप्न जगत के समान ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर 3 पर्यंत सारा जगत स्वप्न जगत के समान असत्य ही उत्पन्न होता है और स्वप्न जगत के समान ही नष्ट हो जाता है। ब्रह्म स्तंभ पर्यंत मलिकम जायते जगत यथा स्वप्ने तथालिकमेव मासु विनश्यति। जैसे स्वप्न में चिदाकाश जगत का रूप धारण कर लीन हो जाता है, जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही जगत का रूप धारण कर लीन हो जाता है, वैसे ही जागृत नामक स्वप्न में भी जन्म धारण किए बिना ही जगत का रूप धारण कर नष्ट होता है। चिद्व्योमयी वैत्य विश्वोत्तम यथा स्वप्ने विनश्यति अनुदित्यैव विश्वोत्तम। जैसे स्वप्न में संबित नगर पर्वत आदि के रूप से उदित होता है, वैसा ही अधिक असत होते भी अनुभूत और असत होते भी सत्यवत स्थितियां जगत संबित के ही से ही उदित है, अतः संबित रूपी है, शून्य रूप नहीं है। जैसे स्वप्न में संबित नगर पर्वत आदि नगर पर्वत नदी आदि के रूप से उदित होती है, वैसे अली कथा असत होते भी अनुभूत और असत होते भी सत्यवत स्थित ये जगत संबित से ही उदित है, अतः संबित रूप ही है, शून्य रूप अनुभूत मलिकम चाप्यलिकम सत्यवस्तिकम संबित वैधा स्वप्ने नगरादि। स्वप्न नगर आदि के समान निराकार होती हुई भी साकार संबित जगत रूप से स्थित है। स्वप्न नगर आदि के समान ही निराकार होती हुई भी साकार संबित जगत रूप से स्थित है। स्वप्न नगर आदि के समान ही निराकार होती हुई भी साकार संबित जगत रूप से स्थित है। जैसे मेरु पर्वत के धूलिकण परमाणु के समान अणु है, वैसे ही संबित आकाश से साकारी जगतया संबित आकाशमाकाशवाणु मेरु। आकाश से भी बढ़कर अणुता नाम का धर्म कहाँ प्रसिद्ध है, जो कि संबित आकाश का ब्रह्म का धर्म होगा, इसलिए आकाश से भी बढ़कर अणुता उसका धर्म नहीं है। जगत का स्थूल आकार और रूप कारण के बिना नहीं हो सकता। आकाश से भी बढ़कर अणुता नाम का धर्म कहाँ प्रसिद्ध है, जो कि संबित आकाश का अर्थात ब्रह्म का धर्म होगा, इसलिए आकाश से भी बढ़कर अणुता उसका धर्म नहीं है। जगत का स्थूल आकार अनुरूप कारण के बिना नहीं बन सकता, कारण के बिना नहीं बन सकता। किल यत्तस्ति नाम स्यात् आकाशादनुता कारणाभावतो निश्चित कारणं। जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, वो जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, वो जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। दूसरी बात यह भी है कि स्वप्न में ईंट आदि के बिना ही नगर आदि दिखाई देता है। जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, वो जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। दूसरी बात ये भी है कि स्वप्न में ईंट आदि के बिना ही नगर आदि दिखाई देते हैं। जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, वो जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, वो जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। जो नगर आदि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं हुआ, वो जगत से कैसे उत्पन्न हुआ। दूसरी बात ये भी है कि स्वप्न में ईंट आदि के बिना ही नगर आदि दिखाई देते हैं। जागृत वेदना काश, जागृत वेदना काश में जो नगर हैं, वही हमारे सिद्धांत में
और वहाँ पर भी विचार स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ ईट आदि से नगर निर्माण नहीं होता है। सर्गादावेव यो जातो यम जगत कुत एदेव वेदनाकाशे पुरम स्वप्ने तदेव न। जैसे शून्य और आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, वैसे ही स्वप्न पर्वत और चिदाकाश में भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। जो चिदाकाश है वही स्वप्न नगर है। आशय यह है कि स्वप्न पदार्थ में और जागृत पदार्थ का परस्पर भेद न होने पर स्वप्न पदार्थों का चिदाकाश से भेद न होने के कारण जागृत पदार्थों का भी चिदाकाश से भेद सिद्ध हो गया। जैसे शून्य और आकाश का परस्पर कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, वैसे ही स्वप्न पर्वत और चिदाकाश में भी परस्पर भेद नहीं है, दोनों अभिन्न हैं। जो चिदाकाश है वही स्वप्न नगर है। आशय यह है कि स्वप्न पदार्थ और जागृत पदार्थों का परस्पर भेद न होने पर स्वप्न पदार्थ और जागृत पदार्थ का परस्पर भेद न होने पर स्वप्न पदार्थ और जागृत पदार्थों का परस्पर भेद न होने पर स्वप्न पदार्थों का चिदाकाश से भेद न होने के कारण जागृत पदार्थ का भी चिदाकाश से अभेद सिद्ध हो गया। वेद स्वप्नानि चिद्योम्नम् नूनं संज्ञां नरयोरिवा यदेव चिन्तनो नाम तदेव स्वप्नपत्तनम्। श्री राम जय राम।